नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की मैथ की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे पहले हमारी काफ़ी क्लास हो चुकी हैं जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है पहला, एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है जबकि उसकी जो बिक्री में 16% की कमी आ जाती है, तो कुल राशि में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। क्या है कि अगर एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो बिक्री है उसमें क्या होता है, 16% की कमी आ जाती है, ठीक है। तो कुल राशि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। तो क्या है कि 5% है, एक कार की 5% वृद्धि हो जा रही है, जो बिक्री है, जो कार कीमत है, कीमत में कितनी 5% वृद्धि हो रही है। तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 और बट्टे में कितना 20, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे निकालते फ्रैक्शन वैल्यू, 5 हमने परसेंट डायरेक्ट नीचे 100 लगाया, ठीक है। 5 से ही 20 बार कट गया, तो इन 1/20, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 20 हो गई, 1/20 हो गई, ठीक है। तो बिक्री क्या था, पहले जो बिक्री थी 20, कितनी थी बिक्री, सॉरी पहले कीमत जो थी, पहले कीमत थी कितनी, 20 थी। अब कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई, कीमत बढ़ के हो गई 21, कितनी हो गई 21, 20 से बढ़ के कितनी हो गई 21 हो गई है। तो क्या हुआ, उसकी जो कीमत जो बढ़ी है ऐसे 20 से 21 हुई, तो जो बिक्री थी उस बिक्री कितनी, बिक्री हो गई 16% कमी, बिक्री में कितनी आई कमी, 16% कमी आ गई बिक्री में। तो 16% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 16% फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 4 और बट्टे में कितना 25 होती है, ठीक है। कितना होती है 4/25। तो मतलब पहले उसकी जो पहले बिक्री हो रही थी कितनी 25 हो रही थी, लेकिन अब कितनी हो रही 21, कितनी कमी होगी, 4 की कमी आ गई, बिक्री में कितनी कमी आ गई 4 की, 25 से कितनी हो रही 21। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे और सिर्फ इनका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो 21 में कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441, और 25 में 500 होता है, ठीक है। कितना होता है 500 होता है। अब क्या करेंगे, इनका कितने कमी आई, यानी 59 की कमी आई, कितनी कमी आई 59 की। लेकिन हमें क्या, हमें तो परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो पहले कितना था, कितनी कमी, 59 की कमी है, कितने 500 पे, कितने पे 500 पे, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे, हम इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100, ठीक है। हमें परसेंटेज बढ़ाना है तो किसमें करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 11×5 = 55, यहाँ पर 11 5 कैसे हम भाग दें 59, तो 11×5 = 55, 11.8% हो जाएगा, कितना 11.8% की कमी, ठीक है। कितना हो जाए 11.8% की कमी हो जाएगी, कितनी 11.8% की कमी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की जो आय का अनुपात है वो देखिए 4:5:7 दिया है, ठीक है, था। उस उनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो 135 वर्ष है, क्या है, जो वर्तमान आयु की योग है वो कितना 135 वर्ष है, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या हुआ, तो अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद ए बी और सी का आयु का योग क्या हुआ, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो हमने ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, कितना 5 साल पहले का दे रखा है, देखिए 5 साल पहले का ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या क्या दे रखा है, ए बी सी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4:5 और 7, ठीक है। ये कब का 5 वर्ष पहले का है, कब का 5 वर्ष पहले का, ठीक है, 5 साल पहले का है ये, यहाँ पर लिख लेंगे 5 साल पहले का है, ठीक है, 5 साल पहले का। और जो वर्तमान आय का योग दे रखा है वो दे रखा है 135 वर्ष, कितना दे रखा है 135 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है 135, वर्तमान आय का योग दे रखा है वो दे रखा है 135 वर्ष, वर्तमान आय का ये योग है, ठीक है, क्या वर्तमान आय का योग है। तो हम इसमें तो वर्तमान आय का जो 5 वर्ष पहले का जो योग निकालेंगे वो कितना होगा,
5 साल पहले का जो है जो वर्तमान आय का टोटल योग दे रखा है 135। तो 5 साल योग जो 5 साल इनकी आय का योग कितना होगा देखो। तो 5 साल इसकी ए की कम होगी एज, 5 साल बी की एक एज कम होगी, 5 साल सी की एज कम होगी, टोटल कितनी कम हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 15 साल कम। कितनी कम हो जाएगी, 15 साल कम। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस के 15 कर देंगे, कितना कर देंगे, माइनस के 15 कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं 120 वर्ष, अब ये जो 120 वर्ष निकल रहा है वो कब की एज निकली है, वो निकली 5 साल पहले की इन तीनों की आयु का योग निकल गया है कितना, 120 वर्ष। ठीक है, कितना निकलेगा, 120 वर्ष। तो हम इस आय का योग कितना दे, रेशियो दे रखा है 4:5:7 दे रखा है, तो इनका योग कर लेंगे 4 और 5 कितना, 9 यानी 16। अब जो 16 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 120 वर्ष। ठीक है, 120 वर्ष तो होगा, क्योंकि जो वर्तमान आय जो वर्तमान एज थी वो थी 135 साल, वर्तमान आय कितनी 135 साल थी। अब हम 5 साल पहले, अब 5 साल पहले की हमें आय निकालनी है, तो 5 साल पहले क्या करेंगे, 5 साल इसकी कम करेंगे, 5 साल इसकी कम करेंगे, 5 साल इसकी कम करेंगे, टोटल कितनी कम हो जाएगी, 15 साल कम हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी 120 वर्ष निकल के आएगी वो निकलेगा कब, वो निकलेगा 5 साल पहले की इनकी आयु का योग निकलेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लेंगे इसे। तो R बराबर 120 बट्टे कितना, 16, इसे काट लेंगे, 4 चौके 16 और 30 चौके यानी कि 15/2 कितना आएगा, 15.5 यानी 7.5 आया, कितना आएगा, 7.5 वैल्यू आ गई इनकी। ठीक है, कितनी आ गई, 7.5 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, बी और सी की केवल निकालनी। ठीक है, किसकी निकालनी, बी की और सी की आयु का योग। तो पहले केवल बी सी की निकालते हैं। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे लिख लो, तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बी की कितनी हो जाएगी, बी बराबर 7.5 जीरो 7.5 इंटू में कितना 5, 7.5 इंटू 5। ठीक है, और प्लस के 5 और प्लस के ये 3। ठीक है, कैसे देखो 7.5 यानी कि ये तो 5 साल पहले यहाँ तक हमारी ये चीज निकलेगी, कब की निकलेगी, 5 साल पहले की निकल के आ जाएगी, 7.5 इंटू में 5। अब प्लस के 5 ऐड करेंगे तो कब की आएगी, प्लस के 5 ऐड करेंगे तो कब की निकल आएगी, जब प्लस के 5 ऐड करेंगे तो निकलेगी हमारी वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु आएगी। अब हम प्लस के 3 कर दिया, अब वो कह रहा है जो वर्तमान आयु से 3 साल बाद की एज कितनी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 ऐड कर दिया अब। ठीक है, बी की, अब किसकी, सी की ओर निकालनी, किसकी निकालनी, सी की। तो सी की कितनी, 7.5 और इंटू में कितना 7 और प्लस के 5 और प्लस के कितना 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। 25 की 5 है 37.5 है वो 37.5 और 37.5 और 5 42.5, 42.5 42.5 और 3 45.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 45.5 ये गड़बड़ हो गया था, यहाँ 45.5 होगा। ठीक, और ये कितना होगा 7, ये 7 35 और जो 52.5, ये 52.5। ठीक है, 35 की 5 49, 3 52.5 और 57.5 और ये 60.5। ठीक है, ना 60.5। ठीक है, आप इसे जोड़, इसे हम कर लेंगे ऐड, क्या कर लेंगे, इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 5 10 की 0, तो 5 और 5 10 की 0। ठीक है, 5 1 10 5 और 1 हासिल 6 यानी कि 106 वर्ष। कितना आ जाएगा इनका योग, आ जाएगा 106। ठीक, कितना आ जाएगा इनका योग, बी और सी की आयु का योग आ जाएगा 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कितना आएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, कौन सा देखेंगे, तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि त्रिभुज की भुजाओं की जो माप है 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या का माप क्या होगा, तो क्या निकालना है, इसकी आंतरिक त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, आंतरिक त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, उसकी भुजा दे रखी 21 35 और 28। तो ये हमारा त्रिभुज कौन सा बन, ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या बन जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज।
क्या बन जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या बुझाएं दे रखी 21 दे रखी है और 35 दे रखी है और 28 दे रखी है। ठीक है, ये हमारी भुजाएं दे रखी हैं, तो हमारा ये क्या, ये विषम बाहु त्रिभुज बन गया एक तरीके से। तो हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है आंतरिक त्रिज्या यानी कैपिटल स्मॉल आर निकालनी है। ठीक है, नहीं आंतरिक त्रिज्या निकालनी है। तो देखो, तो सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए, क्या चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एरिया यानी टोटल क्षेत्रफल चाहिए होता है। और नीचे देखो सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। क्या चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर। देख तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे इसका, तो एस बराबर होता है, क्या होता है, एस बराबर इन सभी भुजाओं का योग, 21 प्लस के 35 और प्लस के 20 28, कितना 21 35 और 28। ठीक है, और बट्टे में कितना 2, कितना बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा ये, 8 5 13 14 की 4, 2 5 7 8 84 बट्टे 2 बराबर। तो जो हमारी एस की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आएगी, एस आ गई हमारा कितना 42, कितना आ गया 42। ठीक है, 42 आ गया निकल के। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें विषम बाहु त्रिभुज क्या निकालना है, एरिया नहीं क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरीके डॉट 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 इस तरीके से होता है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस, सूत्रों में इधर लिख दे रहे हैं, जैसे सूत्र होता है इसका क्या, तो अंडर के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेगा, हमें निकालना है एरिया। तो यहाँ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बराबर अंडर के अंदर एस कितना दे रखा है हमारा, एस दे रखा है यानी 42, कितना दे रखा है 42 दे रखा है। ठीक है, तो अब एस माइनस ए कितना, एस माइनस ए, तो 21 में से हम 42 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 21 लिखा इंटू में, इंटू में कितना लिखेंगे, अब इंटू निकालेंगे एस माइनस ए एस माइनस के बी, एस माइनस ए एस माइनस के बी यानी 42 में तो 40 वो 35 कम करके कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 7 आएगा इंटू में। अब क्या अपने एस माइनस ए एस माइनस के बी हो गया। ठीक, अब एस माइनस के सी यानी 42 में से हम 28 कम करेंगे कितना आएगा, 42 में से हम 28 कम करेंगे कितना आएगा 13 14। ठीक है, कितना आएगा 14, तो हमने यहाँ पे 14 लिखा। ठीक है, 14 लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब संख्या अंडर से बाहर क्या क्या निकल सकता है इसमें। देखो, हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके 21 के 42 के, तो क्या होगा 3 इंटू में 7 और इंटू में कितना होगा 2। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू में 2 और यहाँ पे कितना होएगा 3 इंटू में 7। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू में 7। अब देखो पेयर किस चीज़ का बनना है, इसमें पेयर किस चीज़ का पेयर बनना है, वो संख्या हमारी भार हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमारा 7 भार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 भार आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 7 भार आएगा और इंटू में कितना, यहाँ पे 2 1 2 और ये 3 बार आ जाएगा। ठीक है, इंटू में, और 2 कितनी बार है, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 2 बार आ जाएगा, 7 3 और 2 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, सॉरी 7 के 7 तो 2 बार होगा, कितना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बार आ सकता है हमारा इसमें, 7 आ गया 3 आ गया 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया 3 आ गया और 2 भी आ गया। 7 तो 49 थे, कितने होते हैं 49 दूनी 98 98 थी, ये होते हैं 8 24 की 4 27 29 294, कितना आएगा 294। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, नीचे आएगा 294 94, कितना आएगा यहाँ पे 294। इसका जो वर्गमूल निकल गया, जो एरिया निकल गया, एरिया हमारा कितना है 294 एरिया आ जाएगा यहाँ पर 294। ठीक है, कितना आएगा 294। अब हम क्या नहीं करना है, अब क्या हमें इसका निकालना है, क्या आंतरिक त्रिज्या निकाल, क्या निकालनी इसकी आंतरिक त्रिज्या, क्या निकालनी इसकी आंतरिक त्रिज्या। तो हमने आंतरिक त्रिज्या के लिए क्या बताया था, टोटल एरिया बट्टे अपॉन में सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो बराबर में कैपिटल इसे बोलते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर निकलेगा 294 बटे में कितना 42, कितना 42। अब इसे काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो कितना 42 कितना बार कटेगा, 7 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 7 बार। तो आर बार हमारा कितना है 7, जो आंतरिक त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी आएगी 7। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, बी, बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है चौथा, चौथा ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है चौथा। ठीक है, देखिए इसे कैसे निकालेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है और ट्रेन की गति क्या है। तो हमें ट्रेन की गति क्या नहीं है, ट्रेन की गति निकालनी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी। कैसे निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी। ठीक है, तो क्या है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे लंबाई हमेशा क्या होती है, लंबाई हमेशा जुड़ती है ये। ठीक है, किसी चाहे लंबाई ट्रेन की हो चाहे लंबाई सुरंग की हो, क्या होती है, हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो उसमें लंबाई क्या दे रखी है, जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 725 मीटर। कितनी देखी लंबाई, 725 मीटर दे रखी है, 725 मीटर, 725 मीटर लंबाई ट्रेन की दे रखी है। और जो सुरंग की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 235 मीटर। कितना, 235 मीटर दे रखी है। ठीक, ये क्या होगी हमारी, ये निकल के आएगी टोटल लंबाई। क्या निकल गई, लंबाई, यानी कितनी, 960। कितनी लंबाई निकल गई, 60, एल बराबर होगा 960 में। ठीक है, 960 मीटर में ये किस में दे रखी है, मीटर। और हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 48 सेकंड, कितना 48 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें निकालनी स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। एस बराबर तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है, लंबाई दे रखी है 960 मीटर, कितनी दे 960 मीटर दे रखी है। ठीक है, अपॉन टाइम दे रखा है हमें 48 सेकंड। ठीक, अब हम क्या करना है, लेकिन इसमें इसे ये दे रखा है, ये दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। किस में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे, हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें क्या करें, तो 18/5 का ऐसे कर देंगे, गुणा क्या कर देंगे, 18/5 का कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे 18 से हम काटते हैं, ये कितने बार कट गया, 20 बार कट गया। ठीक है, ये 5 से काट दिए, कितने बार कट गया, 4 बार कट गया। ठीक है, स्पीड जो हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी निकल गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। ठीक है, कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वां। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 थे, एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, 4% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो वह 8% का लाभ कमाता। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी। ठीक है, एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। मानो कोई वस्तु 100 रुपया की वस्तु है, कितनी वस्तु, 100 रुपया की वस्तु है। ठीक है, अगर कोई विक्रेता इसे 8% की 4% की हानि बेचता है, कितने बची होगी, 96 की बची होगी। कितनी बची होगी, 96 की बची होगी। ठीक है, और अगर बेचता, यदि वह इसे 120 रुपये अधिक बेचता तो 8% का लाभ होता। कितना, और कितने, अगर 120 रुपये अधिक में बेचते तो कितनी बचती, तो 108 रुपये की बचती। कितनी बचती, 108 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे क्या 4% की हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ 8% क्या आ रहा हो, लाभ आ रहा हो। ठीक है, अब हम देखें तो कितने, 120 रुपये अधिक अंकित करता है। कितने अंकित, तो यहाँ पे तो 108 में से कितना 96 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 108 में से 96 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12, यानी 12 आएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, ये 12। जब कितना अधिक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 12 अधिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक कर रहा है, 120 अधिक कर रहा है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 12 आर बराबर कितना, 120। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो इसी भी कितना निकलेगा, इंटू में यहाँ पे करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इसमें 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा।
अब इस पर 11% का लाभ और प्राप्त करना, तो इनटू में क्या कर देंगे 111 बट्टे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, कितना कर देंगे नीचे 100, तो 2 यूरो से 2 यूरो से बराबर कितना 1110। तो हमारे अगर आंसर निकल गया कितने बेचनी 1110 रुपये में हमें बेचनी होगी, ठीक है। कितनी बेचनी होगी 1110 रुपये में बेचनी होगी, ठीक है। तो हमें क्या हो, तो हमें 8% का लाभ प्राप्त तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देंगे 6वां, कौन सा देंगे 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, ए और बी एक कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे कार्य 150 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर दोनों कर रहे हैं 120 दिनों में कार्य को। कौन कौन, ए और प्लस के बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 120 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में 150 दिनों में, बी और सी 150 दिनों में कर रहे हैं। और जो ए और सी मिलकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कितने दिनों में, ए और जो सी मिलकर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 200 दिनों में, ठीक है। तो इनका टोटल कार्य कितना कर लेंगे, टोटल कार्य हम कुछ मान लें, तो क्या मान लें, टोटल कार्य हम तीनों संख्या को एलसीएम और टोटल कार्य को मानते हैं, ठीक है। तो हम 120 का 150 का 200 का लेंगे एलसीएम, तो 120 150 100 200, इनका जो एलसीएम हो जाए वो निकलेगा कितना 600, कितना निकलेगा 600 निकल आएगा, ठीक है। तो हमने 600 यहाँ पे लिखा, तो हमने ये 600 लिख लिया। अब हम देखें जो इनकी जो क्षमता कितनी कितनी हो, ए प्लस बी की जो क्षमता होगी 120 का भाग देंगे हम 600 में, तो कि 120 का भाग देंगे 600 में कितने आएगा, 12 पंजे 60 यानी 5, 120 पंजे 100 है, ठीक है। अब देंगे 15 का भाग देंगे हम 60 में, 150 का भाग देंगे कितने में 600 में, तो कितने बजेगा 4 बार जाएगा, ठीक है। अब हम 200 का भाग देंगे कितने में 600 में, कितने बजेगा 3 बार जाएगा। अब ये निकलेगा क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की क्षमता 4 हो गई, और ए प्लस सी की क्षमता 3 हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है, इनकी मिक्स क्षमता दे रखी है, मिक्स ए प्लस बी। अब इनकी अलग अलग क्षमता कैसे निकालेंगे, तो हम इसे ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए कितने बार है, यहाँ पे ए 2 बार है, तो यहाँ कितना जो 2a हो जाएगा 2a, ठीक है, 2b हो जाएगा, और यहाँ पर 2c हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया दो, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं। अब इससे हम 2 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। ये कितने बार कट गया 6 बार कट गया। अब हमें पूछा है कि बी, कौन बी इस कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है। तो हम यहाँ पे अकेले बी की क्षमता निकाल लें तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो हम अकेले बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी का हम मान ए और सी की हम क्षमता रख देंगे। तो ए और सी की हमारी क्षमता कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो यहाँ पे बी प्लस के बी प्लस ए प्लस सी की क्षमता कितनी रखी 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, और बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है, बराबर 6 दे रखा है। तो यहाँ पे बी बराबर कितना हो, कितने हो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हमें बी की क्षमता पता चलेगी, बी एक बार में 3 यूनिट काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है, बी एक बार में 3 यूनिट काम कर सकता है। अब उसे कार्य कितना कराना है, अब हमें उसे कार्य कराना है केवल 600 में से 2/5 भाग कार्य कराना है। कितना कराना है 600 में से 2/5 भाग कार्य कराना है। कौन सी क्षमता, 3 की क्षमता से कराना है। तो बराबर कितना कार्य 600 में से केवल उसको 200/5 कार्य कराना, कौन सी क्षमता से 3 की क्षमता से। तो अब ये कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना 120 बार कैंसिल, बराबर यहाँ पे कितना 240 बट्टे कितना 3, तो बराबर कितना है 80 दिन आया, कितना दिन आया 80 दिन, ठीक है। 3 अट्ठे 24 होता है, यहाँ पे ये 80 बार कितना 80 दिन निकलेगा आ रहा है। तो आंसर हमारा आएगा कितना 80 दिन, कितना आ जाएगा 80 दिन, ठीक है। तो बी अकेले इस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर है 7, ऑप्शन सी सही था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोर्ड मास का है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 503 प्लस के 503 प्लस के 503 भाग 503,
ठीक है। बोर्ड इसमें क्या लगेगा, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल लगेगा, क्या लगेगा, बोर्ड मास रूल। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल, इस तरीके से लगता है। ठीक है, बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, यानी 503 का 503 503 503 प्लस 503 गुणा, गलत कर दिया यहाँ पे, 503 और है भाग 503। ठीक है, ये हमारा सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे भाग को सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 503 का भाग 523 का भाग देंगे 523 में, तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, कितना बार जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया ये। अब 523 का अब भाग के बारे आता है क्या, गुणा। तो 523 का गुणा हम 523 में करेंगे तो कितना आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना का 523 का 523 ही रहेगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 523 और प्लस के 523 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या किया, 500 पहले हमने भाग किया, 523 का 523 में भाग तो कितना, एक बार गया। ठीक, एक का गुणा किया हमने 523 में, तो 523 का एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 523 ही आएगा। अब ये 523 को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6410, 1046 आएगा, कितना आएगा, 1046। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर उसने विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए 12,000 रुपये उसे उधार लेने पड़े। क्या लेने पड़े, 12,000 रुपये उसे उधार लेने पड़े। तो उसकी मासिक इनकम कितनी, तो हमें क्या करना है, उसकी मासिक इनकम निकालनी। ठीक है, उसने देखो, तो मान लो उसकी जो मासिक इनकम थी वो है कितनी, 100 रुपया, कितनी है, 100 रुपया। ठीक है, जो उसकी माना हमने मासिक इनकम है वो है 100 रुपये, टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपये है, जो टोटल इनकम है 100 रुपये, यानी 100। ठीक, उसमें से अब क्या किया उसने, जो खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर उसका जो खर्च है वो कितना परसेंट है, खर्च कितना परसेंट है उसका, जो खर्च है वो कितना 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 खर्च कर रहा है। एक तो 42% भोजन पर खर्च कर रहा है, कितना, 42% कर रहा है भोजन पर खर्च कर रहा है, प्लस 16% कर रहा है घर के किराए पे खर्च कर रहा है वो, और प्लस के 16% बाद 11% कर रहा है मनोरंजन पर, और प्लस के 7% कर रहा है वाहन के खर्च पर। ठीक, इतना वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, इतना क्या कर रहा है वो खर्चा कर रहा है। टोटल खर्चा वो कितना कर रहा है, वो टोटल जो खर्चा कर रहा है वो कर रहा है कितना, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे हम ऐड, 18 और इन सबको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 18 और 16, 34 और 42, कितना, 34 और 42 कितना, 76%, 76% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। वो 76% खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है 76% वो खर्च कर रहा है। ठीक है, 76% खर्च कर। अब आगे क्वेश्चन हम दे रखा है, उसे टोटल 18,000 रुपये का खर्चा करने के लिए उसे 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। क्या लेने पड़े, उधार लेने पड़े। तो इस टाइम उसके पास अभी कितने पैसे हैं, तो इस टाइम उसके हाथ में अभी कितने पैसे होंगे, मतलब उसे टोटल खर्चा करना है, टोटल कितना खर्च करना है, 18,000 रुपये खर्च करना है, उसे टोटल खर्च करना है 18,000 रुपये। ठीक है, उसने क्या किया, 18,000 रुपये खर्च करने के लिए उसने 12,000 रुपये किसी दूसरे बंदे से लिए। किससे लिए, इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे, यहाँ हाँ 76,000 रुपये यहाँ खर्च करा था। यहाँ बचत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी बचत कितनी बची यहाँ पे बचत बची, यानी 24% बची। ठीक है, 24% यहाँ पे बचत हो जाए। अब देखो, अब आगे यहाँ पर देखेंगे, अब कह रहे हैं वो 18,000 रुपये खर्च करने के लिए, अब उसे 18,000 रुपये खर्च करने हैं, कितने खर्च करने, 18,000 रुपये खर्च करने इसको। ठीक है,
उसे 18,000 रुपये खर्च करने। तो 18,000 तो पूरा खर्चा करने के लिए उसने 12,000 रुपये किसी से उधार लिए। क्या लिए? 12,000 रुपये उसने उधार लिए। कितने उधार लिए? माइनस के 12,000 रुपये उसने उधार लिए। तो इस टाइम यहाँ पर जो बचे होंगे उसके पास, जो पहले जो रुपए बचे होंगे, जो इसकी वैल्यू है, वो कितने बचे होंगे उसके पास? तो उसके पास कितने 6,000 रुपये तो बचे होंगे यहाँ पे। तो इस जगह 6,000 रुपये बचे होंगे, तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6,000 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 6,000 रुपये बचे, तभी तो उसने किसी से 12,000 उधार लिए हो, तभी तो टोटल 18,000 होंगे उसके पास। ठीक है, तो 12,000 तो उसके पास पहले से हैं, तो यहाँ कितने बचे हैं उसके पास? 12,000 रुपये बचे। तो 12 तो 24% वैल्यू कितनी हो गई? 6,000 हो गई। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 550। ठीक है, कितने? 500। 2% की, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 250। कितनी होगी? 250। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 25,000। जो हमारा आंसर निकलेगा वो कितना है? 25,000 निकलेगा। कितना? तो टोटल जो उसकी इनकम है वो कितनी है? 25,000 रुपये। कितनी? 25,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 14 सीधा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, कक्षा 8 के 20 छात्रों का जो औसत है वो कितना? 152 सेंटीमीटर है। और जो कक्षा 9 के 15 छात्रों का जो औसत है वो कितना? 168 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दोनों कक्षाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, निकटतम सेंटीमीटर में निकालनी है, नियरेस्ट निकालनी। ठीक है, देखो जो मैं डाटा दे रखा है वो दे रखा है 20 छात्रों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है कितना? 152। डाटा कितना दे रखा है यहाँ पे? तो 120, 20 छात्रों को औसत, 20 छात्रों को औसत दे रखा है कितना? ये यहाँ 20 दे रखा है, यहाँ पे रेशियो लगा सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ 15 छात्रों का औसत दे रखा है। जो एवरेज दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है? जो 20 छात्रों का एवरेज दे रखा है 152 152 दे रखा है। और यहाँ पे 15 छात्रों का जो एवरेज है वो दे रखा है, एवरेज 168 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि एवरेज यानी कि दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तरह ये हमने रेशियो मान लिया, जो डाटा है इसको रेशियो लिख लिया। ठीक है, अब इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, इसे या तो 5 चौके 20, 5 इस तरीके से लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4:3 में लिख लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ देर के लिए कुछ एवरेज औसत मान लेते हैं, कोई औसत कुछ देर के लिए कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ही मान सकते हो, लेकिन ऐसी संख्या मानेंगे जो इसके आसपास ही हो, यानी इर्द गिर्द ही हो। तो हम मान लो, तो मैंने माना जो हमारा एवरेज है, माना एवरेज है वो है 160। कितना? 160 है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 152 है वो 160 से कितना कम है। तो कितना कम है? तो माइनस के 8 कम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कम है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? माइनस का ही 8 हो गया। अब देखेंगे जो 168 है वो कितना अधिक, ज़्यादा है कम है? हमने देखा कि भाई 160 से 168 तो ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? तो प्लस के 8 ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? प्लस के 8 यहाँ पे। कितना ज़्यादा है? प्लस के 8 ज़्यादा है। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, अब इससे हम करेंगे 4 का गुणा कर लेंगे हम 8 के साथ। 4 का गुणा करेंगे तो 8 के साथ कितना है? माइनस के 32 आएगा। और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 8 से कितना? 24 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 24 आएगा। अब इसे क्या हटा लेंगे, माइनस के कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। माइनस के 8 बटे कितना? 7। माइनस के 8 बटे कितना? 7। तो 7 एकम सब माइनस 159 आंसर आएगा। वो कह रहा है नियरेस्ट निकालना है। तो ठीक है, 7 का 1 भाग दिया माइनस के 8 में, कितना? माइनस के 1। तो 160 में तो जो हमारा एवरेज निकल के आएगा 160 माइनस के 1 करेंगे तो बड़ा कितना? 159 आएगा। कितना आएगा? 159। कितना आएगा? 159। ठीक है, देखो तुम्हारा ऑप्शन ए था करेक्ट आंसर हो। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की जो राशि है 5% वार्षिक पर और 6% की राशि 19,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करी। तो 3 वर्षों बाद कुल ब्याज क्या होगा? तो उसका 3 वर्षों बाद पूछा है कि कुल ब्याज क्या होगा। देखो तो क्या, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर पर, तो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है दोनों का 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है? दोनों का दे रखा है 3 साल। ठीक है, तो परसेंट दे रखी, पहले दे रखी 5% की दर से
3 साल के लिए बट्टे 100 कितने दे 14,000 रुपये दिए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मूलधन होता है, और ये क्या होता है ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, परसेंटम कर दिया टोटल साल का गुणा 5 के 15 होते हैं, और नीचे हमारा क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है मूलधन। लेकिन उन्होंने जो एक्चुअली जो मूल उन्होंने दूसरा भी लिख लिया। दूसरा कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। दूसरा कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। ये भी कितने 3 साल के लिए दे रखा है। तो नीचे हमने क्या लिखा, नीचे लिखा 100। ठीक है, इसका भी मूल, अब हम देखो जो हमें जो पहले वाले का जो मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14,000 रुपये। अगर 100 यूनिट की जो वैल्यू हमारी कितनी है, 100 यूनिट की वैल्यू हो रही है कितनी, 14,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 यूरो के दिन 140 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 140 रुपये, 140 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 140। तो हम अब ब्याज निकालें तो हमारा ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो 5। तो हमारा जो ब्याज कितना है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे 100, ब्याज में कर देंगे कितने गुणा, 140 गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 15 इंटू में कितना, 140। ठीक है, तो बराबर में पहले बार जो ब्याज निकले क्या जाएगा, वो कितना आएगा, 0, 15 चौकी 60 की 0, और 15 चौ 21 यानी 2100 रुपये। सही है, 15 चौके 60 की 0, हाँ सही है, 2100 रुपये पहले वाले का जो हमारा ब्याज निकलेगा वो कितना, 2100 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे का निकालते हैं। जो पहले वाला कितना, 2100 रुपये, दूसरे वाले का ब्याज निकालते हैं। दूसरे वाले जो मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 19,000। कितना दे रखा है, 19,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 19,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 190 हो जाएगी। कितनी, 190 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो कितना, 18 गुणा में कितना, 190। ठीक है, कितना 18 गुणा में कितना, 190। हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे। 18 का 0 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना 0 आएगा। 18 का गुणा करेंगे 9 में कितना, 162। 162 कितनी, 2। 18 कम 18, यहाँ से कितनी, यहाँ से कितनी बची, 16 बची थी। ठीक है, और 18 16 कितना होता है, 18 16 होता है 34। तो कितना, 3420 ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारा टोटल जो ब्याज बन गया वो कितना बन गया, टोटल जो ब्याज बन गया वो कितना, यहाँ कितना, यहाँ 2100 रुपये पहले बना था। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5520। कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5520। कितना आएगा, 5520। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।